फिजिक्स का एग्जाम होगा ऐसे, बताओ चलो कैसे। पहले आएगा कुछ एमसीक्यू, उसके बाद आएगा कुछ शॉर्ट का आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले चालू करते हैं सभी चैप्टर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसके बाद मैग्नेटिक मैटर है, मैग्नेटिक मैटर के बाद क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद एटम, न्यूक्लियर डुअल नेचर, उसके बाद सेमीकंडक्टर। और इन सब चीज़ों के बाद आता है हमारा क्या 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 इन सब चीज़ों के बाद आता है कुछ तो आता है ना, आता है जरूर आता है। अब चलिए अगर देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे याद है और नहीं है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है चार्ज के बारे में। चार्ज बराबर क्यू बराबर एन ई से फॉर्मूला डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है इसमें कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। The force of interaction between two charges is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of the distance between them. उसके बाद हमारा आता है फोर्स निकालने का। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले आता है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स एफ बाई क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सियल ये है, इक्वेटोरियल ऊपर वाला जो इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। तो एक्सियल वाला तो आसान है, आर माइनस एल आर प्लस एल, इसका डेरिवेशन एक बार देख लेना है। उसके बाद आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले क्वेश्चन कराना है, जो क्वेश्चन अभी कर लेना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद हमें करना क्या है कि गॉस लॉ के तीनों डेरिवेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और कुछ इधर उधर की चीज़ें देख के ये चैप्टर ख़त्म समझो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने की। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा इसमें कुछ बचा।